Vani, we can start the session. Unmute, please unmute. सॉरी। सो कितने लोग रेडी है? वो लोग थम्स अप शेयर कर सकते हो, हम सेशन शुरू करने वाले हैं। यस, वी आर रेडी। ओह थैंक यू पलक, काफी लोग रेडी हैं, काफी लोगों के थम्स अप आने लगे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। मतलब आप सबकी एनर्जी कितनी हाई है, मुझे आप रेट कर सकते हो अपनी एनर्जी, कितना एनर्जाइज फील कर रहे हो अभी? 1 to 5 में कर सकते हो। सो अभी हम फेस टू 5 तो नहीं दिखा पाएंगे, तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख दो कितना रेट कर रहे हो। 5 शैली, 5 अगर कोई 4 या 3 भी रेट कर रहा है तो मतलब ओके है, हम काटेंगे नहीं। ये काफी लोग मतलब काफी एनर्जाइज फील कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं सेशन। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि एलुमोरा क्या है। काफी स्टूडेंट यहाँ पे मे बी नए भी हैं जो सोशल मीडिया से आए हैं और जो हमारा सेशन पहली बार ले रहे हैं। तो एलुमोरा एजुकेशन फाउंडेशन एक संस्था है जो कि दिल्ली में है, और ये साथ में ये जो हम 15 से 21 साल के स्टूडेंट के साथ में काम करते हैं। करियरशाला प्रोग्राम है हमारा। उस करियरशाला के प्रोग्राम में जितने भी इंटरेस्ट, स्किल और जो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, स्किल है, स्ट्रेंथ है, उनको एक उनके बेसिस पे हम करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो एक मिनट, कुछ सब लोग मुझे सुन रहे हैं क्या? यस दीदी। यस मैम। ओके यस ओके, दी। ठीक है ठीक है। तो करियर सपोर्ट प्रोग्राम हमारा है जिसका नाम है करियरशाला, जिसमें हम स्टूडेंट को इंटरेस्ट, स्किल, स्ट्रेंथ के बेसिस पे करियर चॉइस बनाने में हेल्प करते हैं। और हमारा जो सिमिलर प्रोग्राम है वो झज्जर, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी, इन सभी जगह पे चल रहा है। और यहाँ बस इतना है। और सभी को, मे बी कुछ लोगों को मेरा नाम पता है, मेरा नाम वानी है और मैं एलुमोरा के साथ में 3 साल से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ पे पहले एज अ फेलो काम करती थी और अब उत्कर्ष भैया के साथ में अलुमनाई वर्टिकल में एज अ एसोसिएट काम करती हूँ। और मेरी टीम के साथ में भी उत्कर्ष भैया भी जुड़े हैं इस कॉल पे। तो उत्कर्ष भैया, क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, थैंक यू वानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं भी वानी दीदी के साथ एलुमनाई सपोर्ट टीम में काम करता हूँ। और मैंने एजुकेशन की है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। मैंने जो है एमए एजुकेशन में पढ़ाई की थी, और उसके बाद जो है मैंने राजस्थान चूरू में काम किया है पिरामल फाउंडेशन के साथ और फिर बम्बई में काम किया, और अभी 3 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मैं रहने वाला यूपी का हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अमिन भैया। थैंक यू सो मच उत्कर्ष भैया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमारे साथ में आज का जो सेशन है वो एक मेटामॉर्फोसिस एडुकेशन फाउंडेशन है जिनके, तो हमारे साथ में आयुषी दीदी हैं जो वहाँ की फाउंडर है। दीदी, अपने आप को भी आप प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Thank you so much, Vani. Hi everyone, good morning, good afternoon, it's still morning, okay. तो मेरा नाम आयुषी है। मैं पानीपत से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से की। उसके बाद मैं दिल्ली सरकार में 4 साल शिक्षा मंत्री के साथ में उनका कार्यभार संभाला। और उसके बाद आज और मैंने कुछ पहाड़ों में भी नेचुरल हेल्थ मेथड्स पे और उस सब पे बहुत काम किया है। और फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद आज हम लोग उस सारे काम को एक जगह लेके आ रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, उसके उस अम्ब्रेला के अंदर, जिसके बारे में भी आप और जानेंगे आज के सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच आयुषी दीदी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस की कुछ कोर्सेज हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोडिंग। तो इन सब चीजों के ऊपर हम थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे आज के दिन। सो सेशन का जो आज फ्लो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है कि दीदी पहले अपने जितने भी
दीदी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगी, फिर उसके बाद ब्रीफली शेयर करेंगी कोर्सेज क्या है, उसका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से दिख रहा है। फिर हम लास्ट में जो 10 मिनट बचेंगे तो हम वहाँ पे सभी आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली दी से पूछ सकते हैं, और फिर एंडिंग में हम एक बहुत अच्छी सुंदर सी स्क्रीनशॉट फोटो लेंगे, ठीक है। सो ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा सभी लोग। ओके दी, स्टार्ट करते हैं। वाओ, सो मैं बहुत बड़ी दिख रही हूँ स्क्रीन पे फिलहाल, बिकॉज तुमने शायद मुझको पिन किया है, एंड आई कैन नॉट सी अदर्स। तो अगर अपना कैमरा जो बच्चे ऑन करने की स्थिति में है, अगर वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं लगेगा यार मैं कंप्यूटर स्क्रीन से बात कर रही हूँ या वानी और मैं ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं आज। तब हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्क्रीन पे आ जाएं। तो मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ फॉर एवरीबडी टू स्विच ऑन देयर कैमराज इफ पॉसिबल। कोई नहीं आना चाहता है, कोई तो आ जाओ। ओके, थैंक यू। Yeah, thank you, Palak, Khushi. Yeah, thank you, Utkarsh. Yes, Vikas. Yes, okay, not Vikas, Srishti. I remember your name. Nice. Okay. बढ़िया। हम लोग मेरे को छोटा ही कर सकते हैं क्या वापस से, मतलब ताकि हम और ज्यादा लोगों को देख पाएं, ऐसा कुछ पॉसिबल है? कर सकते हैं, यस। यस, ओके। तो अब क्योंकि ऑनलाइन है तो उसका कुछ तो लाइक फायदा हम उठा ही सकते हैं। Wow, there's so many faces. Muskan, yes. Study Studio. I don't know who that is. Meenakshi, Rekha, Himanshi. Amazing. बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you so much everyone. अब हम शुरू करते हैं। उत्कर्ष आप पीपीटी भी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम आप लोग को पता चल गया है, संस्था का नाम आप लोग को पता चल गया है। नाम पे मत जाना, आई एम श्योर नाम बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि काम भी हम लोग डिफिकल्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो हम उसी से एम्प्लॉयमेंट शब्द से ही चालू करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का आजकल रुख क्या है। तो मैं अगले 15 मिनट में बोलूंगी और उसके बाद हम सारे मिलके बोलेंगे, ठीक है। ये आज का फॉर्मेट रहेगा मेरा। वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, just give me a minute, yes. यस, जी, या ओके। सो एम्प्लॉयमेंट मैंने शब्द बोला, आप में से कोई बताना चाहेगा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ भी अंदाजा, कुछ भी फर्स्ट थॉट जो हमारे मन में आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग जॉब टू द पीपल। पहले हम नाम बोलेंगे अपना और फिर हम बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं। यस पलक, प्लीज गो अहेड अगेन। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हम इस तरीके से कह सकते हैं, किसी बेरोजगार को हम रोजगार दे रहे हैं, उसको हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि वो जिंदगी जी सके। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। पर मुझे अगर पता ही नहीं होगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ पलक, तो कैसे काम चलेगा? मेरा नाम पलक। हाँ, वेरी गुड। कानपुरी के स्कूल से हूँ। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ओके, एनीवन एल्स? Ma'am, my name is Rashi. ओके राशि। Ma'am, employment means providing job to the peoples. ओके, बढ़िया। राशि, एक तो मैं मैम नहीं हूँ, मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। सेशन में जो मैम बोलेगा उसको हम फाइन लगाएंगे, वो अभी गुल्लक में 10 रुपए डालेगा, मैं पहले से ही बता रही हूँ। उसका एक रीजन है, जो हम मुहिम चालू कर रहे हैं, वो मुहिम हमारी हायरार्की की मुहिम नहीं है ना। मतलब जो मेटामॉर्फोसिस फाउंडेशन है वो एक नई संस्था है, वो मैं नहीं चला रही हूँ, वो हम सब मिलके, जो हमारे बच्चे होंगे वो मिलके चलाएंगे। और हायरार्की नहीं है यहाँ पे, हम मान रहे हैं कि आप और हम दोनों एक सेम पोजीशन पे हैं, है ना। तो दीदी, आयुषी, इट वर्क्स, बट मैम डजंट वर्क। तो अपने दिमाग से थोड़ा सा इसको हमें अभी से चेंज करना होगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एम्प्लॉयमेंट आपने बोला कि किसी को जॉब प्रोवाइड करना। अब एडुप्लॉयमेंट, हम लोग एडुप्लॉयमेंट क्या बोल रहे हैं, एडुप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, उस पे आते हैं। अभी समाज में दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं। अब वो पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि यार नौकरियां ही नहीं है। अब इसका एग्जांपल के तौर पे, आज एक पियून की नौकरी के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से आधे पीएचडी होते हैं, आधे मास्टर्स डिग्री होल्डर्स होते हैं, राइट। पियून की सरकारी नौकरी जो निकलती है उसके लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम लोग रोज न्यूज देखते हैं कि आईआईटी में 100% प्लेसमेंट्स नहीं हुए, 40% प्लेसमेंट्स रह गए। तो
ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक रूप है जो सोसाइटी ने हमें दिया है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, आप जाइए मॉन्स्टर्स पे, ग्लासडोर पे, नौकरी पे, वहां पे आप सर्च कीजिए SEO जॉब्स, है ना, कोडिंग जॉब्स, भाई एक लिस्ट आ जाएगी। वहां पे लिस्ट कैसे है, फिर हम कह रहे हैं नौकरियां नहीं है। वहां पे लिस्ट होने का मतलब ये है कि या तो देयर इज अ स्किल गैप, या तो हमारे पास वो क्षमता जो वो करने के लिए चाहिए वो कम है, या उन जॉब्स में टिकने की कैपेसिटी नहीं है, दोनों। और ये सबके लिए सच है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके और मेरे लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए ही सेम सेम है ना। तो मेटामॉर्फोसिस क्या कर रहा है, एडुप्लॉयमेंट, यानी शिक्षा जो कि एम्प्लॉयमेंट को लीड करे। ऐसी शिक्षा नहीं कि सिर्फ शिक्षा दे दी खत्म, सर्टिफिकेट दे दिया खत्म, बट एम्प्लॉयमेंट को लीड करे, इसलिए हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। उत्कर्ष, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, राइट, सो देयर इज अ स्किल गैप। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग सवाल थोड़ी देर में लेंगे, जिन्होंने भी हैंड रेस किया हम लेंगे 100%, बट थोड़ी देर में, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड उत्कर्ष। तो हम करेंगे कैसे ये, आप, मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें बोल दी कि यार ये करेंगे, बट करेंगे कैसे, है ना। तो हाँ, सो पहला है स्टूडेंट लेड कैंपसेस। अब स्टूडेंट लेड कैंपस का मतलब क्या है, ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, मैंने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये शब्द बहुत बार सुने हैं, पर इसका मतलब क्या है, जो संस्था है उसकी मिट्टी की जो रिचनेस है ना वो बच्चों से आएगी, यानी बच्चे ही वो कैंपस चलाएंगे, बच्चे ही उसमें छोटे से बड़े डिसीजंस लेंगे, फ्रॉम खाना बनाना, मतलब मैं आपके साथ में रहूंगी, फ्रॉम खाना बनाना टू टेकिंग द डिसीजंस हाउ टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, जो वो है वो बच्चे लेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट लेड कैंपसेस क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आइकिया इफेक्ट। आइकिया का एक फर्नीचर आता है, वो ना ऐसे असॉर्टेड, ऐसे अलग अलग हिस्सों में आता है, तो आप उसको घर लाके जोड़ते हो और आपको लगता है यार हमने तो फर्नीचर बना दिया, तो हमें लगता है यार हम कुछ कर सकते हैं, तो संस्था जो है वो बच्चे चलाएंगे उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। फिर आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग अभी आई थिंक 12वीं पास हैं सब, ऐसे उसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग थोड़ा हैं, तो आप 2020 में जाइए, 4 साल पहले, आप इमेजिन कर सकते थे कि 2024 अप्रैल में एक चैट GPT प्रॉम्प्ट इंजीनियर नाम की नौकरी होगी? कोई इमेजिन कर सकता था? नहीं। अच्छा, कोई कर सकता था तो हाँ में जवाब दे दो, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकती थी, राइट, हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या कोई, हाँ जी, तो क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि अप्रैल 11 2034 या 2035 में कौन सी नौकरियां होंगी? नहीं कर सकते मैम। वो मैम नहीं, मैं भी नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकते, राइट। मैं कर सकती हूँ हाँ जी, दीदी, क्योंकि मैम, मैं कर सकती हूँ हाँ जी, बोलो। प्रोग्रेस होती जा रही मैम, है। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, सृष्टि बोलो। आजकल के जो लोग हैं वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो शायद उस टाइम पे इतना जो आजकल जो हो रहा है, जो हम पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे, वो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो आप तो क्या उस कारण से ना, नौकरी बताओ, बात नहीं, नौकरी बताओ, क्या नौकरी है नौकरी available? नहीं, हम खुद का बिजनेस, हम ये पूरी दुनिया में सब अपना बिजनेस कर रहे होंगे, मतलब देश की 1.5 हाँ, करोड़। मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा उतना जितना कि अभी फिलहाल है, नौकरी के पीछे जो हम इतना भाग रहे हैं। तो मतलब डिपेंडेंसी गलत है, कम्युनिटी में रहना गलत है? नहीं, कम्युनिटी में रहना गलत नहीं है, मतलब मेरा उस तरीके का थोड़ा मानना है, क्योंकि आजकल के जो लोग सेल्फिश सब टाइप अपना के हो गए business ना, कर रहे होंगे। आपका कहने का ये मतलब है सब अपना बिजनेस कर रहे होंगे, मतलब आयुषी भी अपना चला रही होगी, सृष्टि भी अपना चला रही होगी, पलक भी अपना चला रही होगी, तो कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब अपना ही बिजनेस चला रहे हैं, कोई टेकर ही नहीं है उसका। यस मैम, क्योंकि ना आजकल थोड़ा मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कभी कभी कि सब ऐसे ही हो जाएंगे। वाह सृष्टि, मतलब हमारा कोई टेकर नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई टीम नहीं है, हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है नहीं पता, क्योंकि कोई टेकर ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? नो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने इस तरीके का इमेजिन इसलिए किया क्योंकि ना आजकल के जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर खुद के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं, और ज्यादातर वो लोग दूसरों पर डिपेंड भी नहीं होना चाहते, खुद डिपेंड होना चाहते हैं। ओके सृष्टि, इस थॉट को हम यहीं रखते हैं, हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं,
इस पे हम आएंगे, वी विल टेक दैट, बट लेट्स नॉट है ना डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। सवाल बहुत ही सिंपल था, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कौन सी नौकरी होगी 2034-35 में, राइट? मतलब नो मैम ऑनलाइन जॉब हाँ जी पर्टिकुलरली बता सकते हैं हम लोग ऐसे कि कौन सा होगा। ओके, आप वैसे मैम बता सकते हैं। हाँ मैम अब जो आगे साल आएंगे जैसे मैम, 2020 जो मैम बोलेंगे 24 मैं नहीं सुनूंगी मैम, चेंज सॉरी डी डी ओके जैसे कि 25 या 26 के अराउंड ना ऑनलाइन जॉब ज्यादा होंगी अकॉर्डिंग टू, जैसे कि बाहर जाके जाते हैं तो लोग चाहेंगे कि वो घर में बैठ के अपनी जॉब करे और घर वालों के साथ भी टाइम ज्यादा स्पेंड करे। इंटरेस्टिंग ओके, थैंक यू हर्षिता। ओके, तो मोटा मोटी हम लोग एग्जैक्टली नौकरी नहीं इमेजिन कर सकते, हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि यार टेक जॉब्स होंगी, है ना, और पर हम कह रहे हैं यार हम तो तुमको कोडिंग सिखा रहे हैं, हम तो तुमको एसईओ सिखा रहे हैं, हम तो तुमको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। पर सवाल ये होना चाहिए कि यार क्या मतलब एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, कोडिंग तो खत्म हो जाएगी अगले 3-4 साल में, कोडिंग तो रिडंडेंट हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं रहेगा कोडिंग सीखने का। अभी ये भी व्यू है मार्केट में, उसको कहते हैं नो कोड मूवमेंट, है ना। टेक विंटर्स आ गई तो क्या करोगे, आप लोगों का कंसर्न ये होना चाहिए, है ना। तो उसमें उस टर्म को हमने एवेंट गार्ड बोला है, यहाँ पे टर्म्स पे मत जाना, थॉट पे जाना। अगर हमें ये पता है कि सीखते कैसे हैं, मैं अभी अगर मान लो मैं वानी को जानती हूँ, यहाँ पे आप सबको तो मैं पहली बार मिल रही हूँ, राइट, मैं वानी को जानती हूँ, वानी को मान लो कोडिंग आती है, पर कल को क्या, अब वानी ने 1 साल कोडिंग सीखी, वानी यहाँ पे कोडिंग की जॉब कर रही है, पर नो कोड मूवमेंट आ जाता है, या फिर क्या होता है वानी ने सिर्फ इतनी सी कोडिंग सीखी तो उसके जूनियर्स उससे आगे निकल रहे हैं नौकरी में, या फिर कल को टेक विंटर्स आ गए तो एकदम से आप लोगों को सबको निकाल दिया जा रहा है नौकरी से। ऐसा ऐसा होता है ना, मतलब आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ने इतने सारे ले ऑफ्स कर दिए। तो उस समय में हम कैसे कोप अप करेंगे, अगर हमें ये पता है, क्योंकि वानी को पता है सीखते कैसे हैं, तो वानी कुछ और उठा के सीखने लग जाएगी, है ना, वानी कभी भी रिडंडेंट नहीं होगी। तो सीखते कैसे हैं उस पे हमारा फोकस रहेगा उन कैंपसेस में। और तीसरी चीज, इमोशनल रेजिलियंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। मुझे पता है आप लोग सब अलोमोरा वाले बच्चे हैं, तो आपने उस पे काफी अपना काम ऑलरेडी किया है, पर बहुत अलग तरीके का फीडबैक सिस्टम से लेके हमारा 35% जो करिकुलम है वो सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के अराउंड पे रिवॉल्व करेगा। और उसका आप तरीका देख ही रहे हैं, राइट, इंस्टेंट फीडबैक, जो मेरा सेशन का तरीका भी है, ऐसे ही रहेगा। और आप इमेजिन करिए, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है हम लोग को, हमें 50 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, वो किसी पथरीले जमीन पे तो नहीं बन सकती, राइट, अग्री करते हैं सारे। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नींव बड़ी स्ट्रांग चाहिए कि नहीं चाहिए, यस, है ना, जितनी गहरी नींव होगी उतनी ही तगड़ी बिल्डिंग होगी। तो समझ लीजिए सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेजिलियंस जो है वो हमारी नींव है, और हम आप लोगों को सोसाइटी के लीडर्स की तरह देखते हैं। तो आप लोग वो इमारत है जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो आप लोग की नींव जो है वो ये यहाँ से बनेगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आते हैं। हेलो, एक मिनट सृष्टि, क्वेश्चन थोड़ा बाद में रखते हैं, है ना, यस। नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी ये क्या हुआ, किसी की स्क्रीन शेयर हो गई है, नो वरीज, किसकी हुई है, श्योर तुषार बन जाएंगे। आप लोग पलक आप म्यूट कर सकते हो क्या, मेरे को डबल आ रही है अपनी आवाज, थैंक यू। ये किसकी, करिश, आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयरिंग, या थैंक यू, ओके। सो ओके, इतने उत्कर्ष पीपीटी शेयर करते हैं हमारे साथ में इतने तक। और जो हमारा 4th पॉइंट है वो ये है कि आपने किसी को स्विमिंग सिखा दी, मान लो आपने 4 दिन किसी को स्विमिंग सिखाई और उसको फिर जाके समुद्र में धक्का मार दिया और बोला यार तैर के दिखा, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना, हाँ या ना। तो इसीलिए वो सेफ जैकेट के तौर पे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट
उत्कर्ष आगे, हाँ यही वाला एलुमनाई सपोर्ट। एलुमनाई सपोर्ट जो है हम लोग पूरे 1 साल तक प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिफरेंट मीडियम, ताकि आप लोग को लगे यार हमें कोई है हमारा साथ चलने के लिए, या हम नौकरी हमारा छोड़ने का मन कर रहा है तो भी हमारे साथ कोई है, देयर इज समवन स्टैंडिंग बिसाइड मी, एंड ताकि मैं रूटेड फील करूं सिस्टम में, तो वो भी हम लोग एलुमनाई सपोर्ट जो है वो 1 साल तक 100% देंगे। ठीक है, अब आते हैं, हाँ हम एक बार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप रहने का हवाले हैं, क्योंकि ये सवाल सबसे ऊपर है। मेरे को वानी ने एक बहुत अच्छी कंपाइलेशन भेजी थी सवालों की, उसमें सबसे ऊपर है कि कोर्स का लोकेशन कहाँ पे है। तो इसमें ये आपकी जगह है बीर बिलिंग करके। बीर बिलिंग एशिया की सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है, इसलिए फेमस है बीर बिलिंग, बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो हम लोग वहां पे रहेंगे, ऐसा ही दिखता है हमारा कुछ घर का व्यू है। अभी घर पे कोई था नहीं तो इसलिए हमारे पास कुछ ही फिट पिक्चर्स थी। सो ये हमारे घर का व्यू है। अब आई थिंक हम आगे पीपीटी खत्म करते हैं एंड लेट्स कम फेस टू फेस। यस, तो यस उत्कर्ष हम पीपीटी बंद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे देती हूँ कोर्स के। तो कोर्स जो है वो 1 साल का ऑफलाइन कोर्स है बीड़ में। जो हमारा पहला कैंपस है वो लड़कियों के लिए हमने चालू किया है। हम लोग वापस सब वीडियोस पे आ सकते हैं बाय द वे। तो वो कैंपस लड़कियों के लिए चालू हुआ है, लड़कों के लिए अभी कुछ टाइम ऑनलाइन है और उसके बाद में ऑफलाइन रहेगा। ये कोर्स की फीस फुली फंडेड है, आप लोगों को अपनी जेब से उस कैंपस में आने के बाद एक भी पैसा नहीं देना है। कैंपस के गेट तक आने का खर्चा दिल्ली से 800 रुपए है, बस चलती है, वहां तक आने का खर्चा आप लोग का है। हम आपसे बस 1-2-4 अपने कपड़े लेके आ सकते हैं और बेसिक स्मार्टफोन इज ऑल्सो ओके, यही लाना एक्सपेक्ट करते हैं। वहां पे आने के बाद आपकी शिक्षा से लेके आपके खाने पीने से लेके रहने तक वो खर्चा हमारा है। और जैसा कि वानी ने बताया कि ठीक है, मतलब मैंने आपको बेसिक बता दिया, बट कौन से कोर्सेज हम आपको टेक्निकल स्किल्स कौन सी करवाएंगे, वो है SEO, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कोडिंग। अभी इन्हीं चारों स्किल से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद वो और ज्यादा बढ़ जाए, बिकॉज संस्था अभी नई है और ग्रो कर रही है, राइट। और इसके बाद में 1 साल के बाद 100% गारंटी है प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स का जो सैलरी रेंज रहेगा वो 25 से 30 हजार रुपए रहेगा। और हमारा फर्स्ट बैच जो है वो 15 ही बच्चों का है। तो आधे बच्चे तो आई थिंक मंडे से वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट कैंपस, तो फर्स्ट बैच के आधे बच्चों के साथ वो लोग मंडे आ रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द स्टडी एंड एंगेजमेंट विद देम। तो समय बहुत कम है हम लोग के पास में, तो आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिएगा। दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, और उसके बाद आप लोग अपना सवाल बता दीजिए। हम लोग का एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि मैं आपको अपना फोन नंबर दूंगी, उस पे आपको टेक्स्ट करना है, हाय मेरा नाम पलक है या आई एम पलक, दिस स्कूल, हम लोग अल्मोड़ा के सेशन में मिले थे, वी मेट इन अल्मोड़ा सेशन, है ना, इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर, बट टेक्स्ट फ्रेम्ड होना चाहिए अभी से, वी विल स्टार्ट नाउ। आप मेरा नंबर सेव करेंगे, उसके बाद मुझे टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में आप मेरे को टेस्ट लिंक भेज सकते हो। अब वो टेस्ट इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश और मैथ का टेस्ट है। आप टेस्ट में कितना एफर्ट मारते हो मुझे वो देखना है, आप टेस्ट में सही गलत करते हो मुझे वो नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक इंग्लिश और मैथ गूगल से, चैट जीपीटी से, हर जगह से हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे आपका एफर्ट टेस्ट होगा कि आपने टेस्ट करने के लिए कितना एफर्ट मारा। 200 वर्ड का आंसर पूछा, आप 2 लाइन भी लिख रहे हो पर आपने खुद सोच समझ के लिखी है, तो इट्स अ वेरी वेरी वेलकमिंग स्टेप फॉर मी। देन देयर इज अ कल्चर फिट इंटरव्यू। कल्चर फिट इंटरव्यू क्या होता है? कल्चर फिट इंटरव्यू एक अलग तरीके का इंटरव्यू है, जो वहां पहुंचेगा वो एक्सपीरियंस करेगा। उसमें ये नहीं जानते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, या आपके 100 नंबर आए हैं या 150 नंबर आए हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपकी विलिंगनेस कितनी है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, उस पे उस बेसिस पे इंटरव्यू होगा। हम आपको सिचुएशंस देंगे, आप सोचेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, बहुत ही फन इंटरव्यू रहता है। उसके बाद हमें लगा कि यार आप लोग बिल्कुल कल्चरली आने के लिए रेडी हैं, जिसका मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप बहुत विलिंग हैं, उस बेसिस पे वी विल बी हैप्पी टू वेलकम यू।
सो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। ये प्रोसेस चालू हो जाता है द टाइम यू सेव माई नंबर टू मेक मी सेव योर नंबर। तो वहां से ये प्रोसेस चालू हो जाता है और फिर ये चलता रहेगा। अगले 3-4 दिन में हम इसको रैप अप करेंगे एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट। तो मेरी तरफ से यही है। आप लोग अब एक एक करके ना सवाल पूछ सकते हैं और फिर हम लोग बीच बीच में ये वाले सवाल भी ले लेंगे जो वानी ने कंपाइल करके भेजे हैं। दीदी मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। यस मैं जैसे कि मैंने इसमें फॉर्म फिल किया था तो उसमें पूछ रहे थे ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, तो मैंने उसमें ऑनलाइन का ऑप्शन चूज किया था। बट जैसे कि आपने अभी हमें एक्सप्लेन किया कि हमें ऑफलाइन ही वहाँ पे आना पड़ेगा, तो क्या ये कंपलसरी है कि ऑफलाइन ही कोर्स कर सकते हैं? ओके तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, डेफिनेटली ऑनलाइन का ऑप्शन है। जो फॉर्म था वो सही था, पर क्या है ना ऑनलाइन में फिर ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं होगी। तो लड़कियों को तो हम एनकरेज करेंगे कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और कुछ करो, है ना। मतलब मान लो बहुत ही सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं एंड वी विल मेक दिस हैपन टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले वो जद्दोजहद करनी है, हम लोग एक साथ में करेंगे। आप इनिशिएटिव लेंगे अपने घर पे, हम लोग हैं, बात करेंगे एंड एवरीथिंग, मतलब वो सब रहेगा। पर आपको लगता है कि आप सिर्फ कंफर्ट जोन के चक्कर में ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 2 महीने में आप कोर्स ड्रॉप कर देंगे ऑनलाइन। नहीं दीदी, बात कंफर्ट जोन की नहीं है, एक्चुअली परमिशन की है। मुझे तो खुद ट्रैवलिंग में, दूसरों से बात करने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कि जब अल्लुमोरा के यहाँ पे करियरशाला के हमारे स्कूल में आए थे आप, कृतिका दी, पल्लवी दी, उनकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। मैंने अभी तक उनका नंबर सेव करके रखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट बात परमिशन की हो जाती है घर पे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली पलक। आई थिंक ये हम लड़कियों के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद है। जिस दिन मैं पानीपत से अपने घर से निकली थी, आपको लगता है कि मेरी जर्नी बहुत आसान थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्या बैकग्राउंड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लड़कियों के लिए वो जर्नी और भी डिफिकल्ट है। मेरा घर से बाहर जाने का एक रीजन है, मेरा वो पुश करने का एक रीजन है। हम लोग घर पे रहते हैं, फॉर लड़के माँ बाप क्या कहते हैं, यार आसपास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लग जा या फिर बार्बर की दुकान पे लग जा। लड़कियों के लिए क्या कहते हैं, यार मेरे पास ना 5 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं उसकी शिक्षा पे लगाऊं या उसकी शादी कर दूं, तो अच्छा होगा मैं उसकी शादी कर दूं। और फिर घर पे रह के क्या होगा, उसके साथ में रिश्तेदार आएंगे, अरे बेटा चाचा आए हैं जरा चाय बना दो। घर के काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सोचिए, आप 4 साल की कोडिंग जो कि बीटेक में 4 साल लगता है, मतलब थोड़ा सा म्यूट कर देंगे क्या हम, अनम्यूट करके बोलेंगे, है ना, मतलब सिर्फ उतना। तो 4 साल लगते हैं एक बीटेक करने में, एक सेमेस्टर की फीस 2.5 से 3 लाख होती है बीटेक में। आप वही सेम लेवल की कोडिंग 1 साल में करने वाले हैं, और कोई आपको पिटी जॉब्स नहीं दे रहा है कि यार तरस खा के नौकरी दे दी, नहीं। आप उस लायक बनना चाह रहे हैं जिस लायक वो बीटेक वाले लोग हैं, आप उस लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिगर, हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हम भीड़ में जा रहे हैं तो हम मस्ती नहीं करेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे, हम कैंपिंग पे जाएंगे, टीम एक्टिविटीज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। पर आपका जो वहां रिगर होगा ना, वो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर हमारा बहुत कैजुअल एटीट्यूड रहा तो हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वो एक बात है। आप लोग तैयार रहिए अगर हार्डवर्क की बात है, और जो जद्दोजहद घर से बाहर निकलने की है पलक, वो हम सबकी है ना। और आज नहीं तो कल हम लोग, मैम अच्छे लग रहे हो बहुत ज्यादा आज। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल कीप दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट लेट्स नॉट, हम डिसिप्लिन खराब नहीं करेंगे समीर, किसी भी चीज का। कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन में रहें प्लीज। और इस कॉल में क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हाथ उठा के फिर बात करें, ठीक है। और आपने मैम बोला है तो हम आपको फाइन तो डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो जद्दोजहद हम सबकी है, आज नहीं तो कल, है ना। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे, कोई बात नहीं, बात करते हैं। और दीदी कि अभी जैसे हमने सीयूटी का फॉर्म फिल करा है, नेक्स्ट मंथ हमारा सीयूटी एग्जाम भी है, अगर हम इसी से आपका ये कोर्स करने लगेंगे तो फिर हमारा कॉलेज का ये ईयर। वेरी गुड क्वेश्चन पलक, इसके बाद हम दूसरों को मौका देंगे सवाल पूछने का, ठीक है। मुझे पता है तेरे पास सारे अच्छे सवाल है, पर क्योंकि बाकियों को भी इंटरेक्शन का मौका चाहिए, तो तेरे से मैं कॉल पे बात कर लूंगी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूईटी एंड एग्जाम्स।
तो जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स रिगरस रहने वाला है, तो कोर्स के साथ आप रेगुलर ग्रेजुएशन परस्यू नहीं कर पाओगे। दिस अगर मतलब मान लीजिए ये कोर्स उन बच्चों के लिए है कि हाँ यार मुझे नौकरी चाहिए, उसके साथ में मैं बाद में वो जो पैसा आएगा 25-30 हजार रुपए महीना, उसके साथ में मैं अपनी ग्रेजुएशन उसके साथ में स्पॉन्सर कर पाऊं। ये उन बच्चों के लिए नहीं है कि यार मेरे पास प्रिविलेज है ऑलरेडी, मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ महंगे कॉलेज से और फिर मैं इस प्रोग्राम में घुस जाऊं, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत रिगरस कोर्स है, रेगुलर ग्रेजुएशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप 3 साल पहले ग्रेजुएशन कीजिएगा, फिर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग तो इनफैक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स किया, पर मेरे को लगा कि यार मेरे को एक और मास्टर्स करना है किसी और फील्ड में, तो मैंने अपने आप को इग्नू में एनरोल कर लिया, क्योंकि मैं अलग अलग काम भी कर रही थी, राइट। पर मुझे ये पता है कि मैं इस साल वो एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वहीं लगी हुई होंगी। तो वैसा, और इग्नू ऑप्शन देता है 5 साल तक कोर्स कंप्लीट करने का, राइट। तो अपने कोर्सेज परस्यू कीजिए, जिसका सीयूईटी क्लियर हो जाता है, डेफिनेटली गो टू डीयू और डेफिनेटली गो टू ग्रेट कॉलेजेस। पर आपको लगता है यार सीयूईटी नहीं हो रहा है, अप्लाई 2-3 महीने बाद, सीट भर जाएंगी, मान लो कोई सीट खाली हो गई तो वी विल ऑलवेज हैव अ स्पेस फॉर यू, वी विल बी इन टच, हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे सभी। एंड डेफिनेटली आप लोग की जो टीम है, अलोमोरा वाले सब लोग हैं, वो तो है ही, तो आप लोग फिर अप्लाई कर दीजिएगा। मैम अगर हम 1 साल बाद फिर से करना चाहे यही वाले ज्वाइंट सेशन को, तो हम कर सकते हैं? हाँ जी मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉरी 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 दी। थैंक यू हर्षिता। बेसिकली मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा उस क्लैरिटी के साथ आओ, है ना, मतलब, और क्लैरिटी नहीं होगी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग निकाल लेंगे क्लैरिटी। यस। तो देखिए इसके जो फॉर्म है वो आप हमको भेजोगे, तो हम कभी भी फिल कर सकते हैं इसको, सीट्स खाली होंगी तो आप हमको प्रोवाइड कर दोगे, चाहे 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे। जी एब्सोल्युटली, और सीट्स बढ़ भी जाएंगी। बहुत अच्छे से आपने समराइज किया, थैंक यू फॉर दैट। मतलब ये मेरे को समझ में आया कि मेरी बात समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छे है हर्षिता, थैंक यू। हाँ जी, दीपक ने हाथ उठाया और बीरबल ने भी हाथ उठाया है, तो इन कैमरास के पीछे जो भी हैं, प्लीज आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आई गो टू वॉशरूम। हाँ मतलब प्लीज, अभी हम ऑनलाइन है, हम ऑफलाइन तो है नहीं, और मैंने बोला मैम नहीं बोलेंगे, और ये क्लासरूम नहीं है, तो प्लीज डोंट ट्रीट इट एज वन। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम कौन है? माननीय मैं सृष्टि कुमारी। यस सृष्टि, बोलो। जो हमने सीयूईटी का जो फॉर्म भरा है, यस। और बाई चांस 12th का रिजल्ट आने वाला है, उसमें मेरे को एक सब्जेक्ट में जो है डाउट है, तो क्या सीयूईटी का जो हमने फॉर्म भरा है उसका पेपर हम दे पाएंगे ना? सृष्टि, सीयूईटी तो एंट्रेंस एग्जाम है ना, तो उसमें तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चीजों को लेके। आई थिंक हमें सीयूईटी से रिलेटेड अभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, हम कोर्सेज के ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, मतलब एक बीरबल का सवाल था यहाँ पे कि बॉयज के लिए आपने जैसे अभी शेयर करा था कि आप ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का प्रोसीजर किस तरीके से, मतलब वो क्या हाइब्रिड है या कैसा है? ऑनलाइन का प्रोसीजर अभी ऑनलाइन ही रहेगा। कल को हमें लगा कि बॉयज ने मतलब जिसने भी ग्रोथ शो की है उन 2 महीनों में, हम उन लोग उनको ऑफलाइन कैंपसेस पे बुलाएंगे। पर बहुत सारे ऐसा भी होगा कि कल्चर फिट इंटरव्यू से फिल्टरेशन प्रोसेस भी हो जाएगा। कैंपस कल्चर कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, मतलब मेरे को सीटें भरने से ऑनेस्टली मतलब नहीं है, मैं संस्था खाली चला लूंगी, पर कल्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और ये आप लोगों को समझना होगा, है ना। मतलब हम लोग अगर ग्रो नहीं करेंगे, हम लोग अगर डेवलप नहीं करेंगे, हम लोग अपने बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो हमें दुनिया में मतलब दुनिया हमें सामने से आके नहीं कहने वाली है कि लो बेटा जॉब ले लो, तुम डिजर्व करते हो, राइट। सो वो एक स्पिरिट हमें चाहिए, स्पिरिट चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग महान बन जाओ, परफेक्ट हो जाओ, मैं परफेक्ट हूं, मैं ये भी नहीं कह रही, है ना। वी आर नॉट परफेक्ट, स्टिल लर्निंग। पलक के बहुत ऐसे कूदते हुए सवाल है। हाँ पलक, गो अहेड, गो अहेड। मैं भूल गई अब मैं क्या पूछने वाली थी। कोई बात नहीं, जब श्योर दीदी।
वानी और क्वेश्चंस थे क्या चैट में? मैं देख नहीं पाई। हाँ बीरबल, आपके सवाल का आपको आंसर मिल गया तो एक बार आप मुझे थम्स अप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स पे। या हाँ, क्लियर है। दीदी हमें आना कहाँ है इस कोर्स के लिए? सो अभी दीदी ने जैसे शेयर करा कि जो प्रोसीजर है एडमिशन प्रोसेस का, मतलब दी का हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे और आपको वहाँ पे अपने नेम के साथ में आप मतलब कैसे जुड़े हैं, कैसे आपको इस कोर्स के बारे में पता चला, वो बताएंगे। और फिर दीदी कुछ टेस्ट प्रोसेस मतलब टेस्ट लिख देंगे जो आपको करना पड़ेगा। सो मतलब ऐसा कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है जहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आपको आयुष दी से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है। वानी आप प्लीज समीर को निकाल देंगे इस कॉल से, मतलब मुझे लगता है कि इतना इनडिसिप्लिन अच्छा नहीं निकाल दिया है। Yes. थैंक यू सो मच उत्कर्ष। यस, सो दैट नोबडी फील्स अनकंफर्टेबल, है ना? Right. यस। एक और सवाल है जो वानी को आप लोगों ने भेजा था एंड उन्होंने बहुत अच्छे से कंपाइल करके भेजा है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स कैन आई गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। तो कोर्स के बाद हमें किस तरह की नौकरियां मिलेंगी? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तरह की नौकरियां हैं। कोडिंग में क्या है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे कंपनीज आपको हायर करती हैं बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे या एसईओ स्पेशलिस्ट के तौर पे। तो ये इन लोग का जो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है, आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग भी हायर करते हैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में। आप लोग एज अ टीचिंग पर्सन आप लोग कहीं पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारी संस्थाओं में। वो वाले नौकरियां रहेंगी। आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्किल है तो आप पैसा कमा सकते हैं उस सेंस में। कॉर्पोरेट्स भी हायर करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो हम लोग के साथ बहुत टाइम से जुड़ी है, खैर पर उसने 1 साल इसी लाइक वो मेडिकल बैकग्राउंड से थी। 11th-12th उसने मेडिकल से किया एंड देन उसने इस कोर्स से वो गुजरी किसी और फॉर्म में। एंड देन उसकी एक्सेंचर नाम की एक बिग 5 कंपनी है, राइट? आपने सुना होगा केपीएमजी, डिलॉयट, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज हैं। नहीं सुना है तो जाके गूगल कीजिएगा प्लीज, अच्छा है आप लोग की जानकारी के लिए। तो वो वहाँ एक्सेंचर में नौकरी कर रही है। उसकी फैमिली इनकम थी 6,000 रुपए। उसकी मम्मी 6,000 रुपए कमाती थी महीने का। आज उसकी इनकम 35,000 है। तो एक्सेंचर में वो एज अ कोडिंग पर्सन जॉब कर रही है एंड वो टीम संभालती है। आसान नहीं है उसकी जर्नी अभी कि उसको पूरे बीटेक एमटेक वाले लोगों जितना आता है, पर उसको ये पता है कि सीखना कैसे है। तो वो अपने बॉस से बात करती है। कॉर्पोरेट में आप जानेंगे, देखेंगे कि कॉर्पोरेट में बॉसेस से बात करने का कल्चर नहीं होता, ये बताने का कल्चर नहीं होता कि boss मुझे बहुत देर हो गई थी। तो कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है, पर शी इज एबल टू स्पीक, है ना? एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग आपको एज अ सोसाइटी लीडर्स की तरह देखते हैं, तो उसी तरीके से आप ग्रो भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे, है ना? और कोई क्वेश्चन रह गया क्या स्पेसिफिक? क्या दीदी, मेरे को मेरा क्वेश्चन याद आ गया। हाँ जी, बताइए। जैसे कि आपने बोला कि हम इस कोर्स के साथ रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं कॉलेज में, तो क्या हमें ओपन से करना पड़ेगा अगर हम इस कोर्स को कर रहे हैं? तो मतलब रेगुलर हम नहीं कर सकते? इस कोर्स के साथ नहीं कर सकते, आप 1 साल बाद कीजिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोर्स के साथ आप ड्रॉप कर सकते हो 1 साल के लिए अपना कॉलेज। गैप ईयर होता है और या फिर ओपन से करने का मन है आप ओपन से कर लीजिए। मतलब मैं फंडामेंटली उसके खिलाफ नहीं हूँ, है ना? आप जैसे जैसे देखेंगे आप समझेंगे कि सर्टिफिकेट आज की डेट में ना बहुत वैलिडिटी खत्म कर रहा है अपनी। सर्टिफिकेट्स हैं, अच्छी बात है, पर जैसा पलक आपने बोला कि मैं बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करती हूँ, मैं लोगों से जुड़ जाती हूँ, आज वो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे आपका सर्टिफिकेट बाद में पूछेगा भी नहीं, और नौकरी के बाद लेते रहिए सर्टिफिकेट, मतलब कोई ऐसा कुछ खास वो नहीं है। थैंक यू दीदी। या यू मोस्ट वेलकम। Hello, Dee. हाँ जी, This side Sakshi. I yes, want to do BTech, but because of my financial condition, I can't afford the fees. So my Okay. family and my parents suggested me to do BCA, Bachelor of Computer Application. Okay. But I just wanted to pay my fees by my own. I don't want to become कि अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना, वो वाली सिचुएशन. And I just wanted to pursue it by myself. So I want a part-time job, and for that I want a skill like social media. I wanted to make an YouTube channel and give a useful learning platform and make an useful content on that.
and earn money. So that I just wanted to pursue that thing, and I Yeah. wanted to make skills in social media. So Yeah. what's about that skills कि मेरे को उसमें क्या क्या skills देखने को मिलेंगी? Please tell something about that. Okay. You said your name is Sakshi, right? Yes, ma'am. Brilliant Sorry, question. Thank you. Thank you for self correction. Very appreciated. साक्षी, थैंक यू. ब्रिलियंट क्वेश्चन. आई थिंक ये सवाल औरों के भी दिमाग में होगा. हम जब सवाल पूछते हैं तो हम औरों के भी दिमाग में उनको भी मदद करते हैं. तो आप डेफिनेटली बीसीए परस्यू कर सकते हैं 1 साल के बाद. आप सोशल मीडिया में जब आएंगे, आपको सोशल मीडिया के बेसिक थ्योरी से लेके एप्लीकेशन तक एक तो हम सिखाएंगे. 2 महीने के बाद ये सब आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा अपना. आपके पास मेंटर्स होंगे. आप ये कोर्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे चलेगा. ऐसा टीचर नहीं आएगा कोई आपको रोज पढ़ाने. आप क्रिएट करेंगे चीजें वहीं पे 1 साल में. आप अप्रेंटिसशिप्स और इंटर्नशिप्स करेंगे इसमें, और देन यू विल गेट अ जॉब, राइट. आप पूरा होलिस्टिकली डेवलप होंगे. हम आपका कल्चर टेस्ट लेंगे और फिर आपको इंटरव्यू में भेजेंगे. तो आप चाहते हैं कल को खुद का भी डेफिनेटली काम कर सकते हैं. मैं तो चाह रही हूँ कि यार मतलब आओ और अपने अपने कैंपसेस खोलो दिल्ली में. आप 50 के 50 लोग जितने इस कॉल पे हैं, पर जिसको जो करना है हम उसमें पूरा 100% सपोर्ट करेंगे. और हमारी तरफ से तो जॉब है ही, है ना. तो आप पार्ट टाइम लीजिए, आप फुल टाइम लीजिए, आप बीसीए परस्यू कीजिए, आप बीटेक परस्यू कीजिए, है ना. आप बाहर पढ़ने जाइए. मतलब ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. मेरा ये रहेगा कि सोशल मीडिया में हम आपको होलिस्टिकली पूरे प्लेटफॉर्म्स का नो हाउ और वो सब एप्लीकेशन और थ्योरी वाइज सब सिखाएंगे. और वो आपके मेंटर्स सिखाएंगे, जो भी आपके मेंटर्स होंगे. एंड सिमिलरली व्हेन यू लर्न, यू विल बी मेंटर टू समवन. तो वो प्रोसेस ऐसे चलेगा. Thank you, दी. और आप अपना कोर्स खुद डिसाइड करेंगे. हम आपको एक करिकुलम दे सकते हैं कि यार ये करिकुलम है साक्षी, पर साक्षी को महीने में कितना कवर करना है वो साक्षी पर डिपेंड करता है, राइट. तो आप 8 महीने में कवर करना चाहते हैं तो आप 8 महीने में कीजिए. Thank you. दीदी एक और क्वेश्चन, तो ये लास्ट होगा मे बी मेरा. ये था कि सोशल मीडिया में हमें जैसे कोर्स करना, तो उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी हमारे इंडिया में? आपको कोई स्किल नहीं चाहिए. मेरे पास कोई स्किल नहीं है सोशल मीडिया के लायक. पर मान लीजिए मतलब आप डेवलप क्या करते हैं. मतलब अभी आप मान लीजिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, राइट. मैं डेवलप क्या क्या करती हूँ, मेरे को क्या हेल्प करता है सोशल मीडिया में, ये जान के कि यार मैं अपनी बड़ी बात ना छोटे से वे में कैसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ. ये बड़ा काम आता है सोशल मीडिया पे. लोग ना एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे 30 सेकंड से ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते, पर उसमें उनको कैसे मैसेज कम्युनिकेट हो जाए, या मैं कैसे ऐसे रीले बना सकती हूँ जो लोगों को करे यार मैं इस पे 30 सेकंड स्पेंड करना चाहता हूँ, देख लेता हूँ ये रील में क्या है, राइट. That's about content writing, ना? कंटेंट राइटिंग हो गई, मतलब कॉपी Copywriting, content writing. सो मेनी थिंग्स. पर मेरे को वो समझना अपनी ऑडियंस को, उसके लिए मेरे को वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी होगी. यार मेरे को क्या क्या चीजें समझनी है जिसके मतलब मैं बैक मैपिंग कर पाऊं कि यार ये मेरे को अब ये समझ आ गया, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग को समझ पा रही हूँ. अब मैं बैक मैपिंग कर लेती हूँ कि क्या क्या मेरे को करना है. तो उस तरह से आपको सोचना सिखाने का काम मेरा है, राइट. कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग वो आप डेवलप कर लोगे, उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है, राइट. वो आप यहाँ पे भी बैठ के भी डेवलप कर लोगे, पर कैसे सोचना है वो काम मेरा है सिखाने का. और मेरा एक सवाल था कि जो ये मेंटर है वो क्योंकि अभी नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी ऐसे कोई प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स नहीं है ना, तो फिर वो मेंटर होंगे कौन? मेंटर्स जो होंगे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं. और कुछ लोग फुल टाइम होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे. मान लो कोडिंग है, कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो फुल टाइम कोई चाहिए आपको वो देने के लिए. तो ये इंसान तो हमेशा फुल टाइम रहेगा ही, मतलब हर स्किल के लिए. और उसके अलावा इंडस्ट्री मेंटर्स से हर हफ्ते एक टच बेस हो जाएगा. मान लो कोई इंजीनियर है, वो केपीएमजी में फ्रंट एंड डेवलपर है और कोई फ्रंट एंड के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो हर महीने उसका करिकुलम का लेवल सेट होता रहेगा. अच्छा. तो वैसा तो काफी 2-3 चीजें चलेंगी. रविंद्र आपने हाथ, हेलो प्लीज. यस. हेलो आयुषी दी. हाँ जी. मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक जैसे उसमें 3-4 चीजें दी है कोर्स में जी. तो मतलब मुझे कोडिंग के अलावा सब चीज में इंटरेस्टेड है, तो लाइक इट इज नेसेसरी कि मैं मतलब वो कोडिंग भी पढूं? नहीं बिल्कुल नेसेसरी नहीं है रविंद्र. अच्छा. आपको कोडिंग नहीं पढ़नी है तो मैं आपको कोडिंग जबरदस्ती बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी. जबरदस्ती का मामला नहीं है भाई. अब आप लोग को समझना होगा, आप लोग 18 से ऊपर हो गए हो, है ना. अब आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी थोड़ी सी. मतलब हम आपके लिए सपोर्ट है, वानी, मैं, उत्कर्ष.
अल्लू मोरा, हम लोग आपके लिए सपोर्ट हैं, पर हम लोग आपको थाली में परोस के एजुकेशन नहीं दे सकते, राइट? ये मन्नत आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, अपना स्क्रीन हटाओ अभी। और मैम तो हम लोग का 2 महीने का ही ऑनलाइन रहेगा, उसके बाद ऑफलाइन रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे दीपक, शिवानी, कृष्णा, शीतल, इन लोगों ने भी हैंड रेज कर रखा है। आपके अगर कोई सवाल है तो अनम्यूट करके अपना नाम शेयर करें, देन सवाल। दीदी, आई एम शीतल फ्रॉम हाँ जी। एसकेवी कुचबिहार। ओके शीतल। हाय शीतल। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब 1 साल में आप ये चारों कोर्सेज एक साथ में करवाओगे? नहीं शीतल, अभी रविंद्र ने जो पूछा सवाल वो भी सेम ही था। तो हम लोग एक कोर्स आपको ऑप्शन देंगे कि आपको कौन सा करना है, राइट? और हो सकता है कल को और भी कोर्सेज आए, पर एक आपको करना है। ओके दीदी, थैंक यू। शिवांगी ने एक चीज लिखी है चैट में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, यू आर नॉट इंटरप्टिंग शिवांगी। क्वेश्चन और पलक, वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था आपका, प्लीज सवाल पूछते रहिए दुनिया में। आप फ्यूचर लीडर हैं, सवाल पूछना बंद मत कीजिए कभी भी, ओके दीदी। कोई रिटीक हो तो भी नहीं। I'm sorry to interrupt you, Didi, but please inform us more about online learning process because most of us are from Delhi. I don't think our parents will let us go to any other state or acquire skills which are generally available in Delhi. Okay, Shivangi. I think let's. एक तो पहली बात है कि सबके लिए अज्यूम नहीं करते हैं कि सबके पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। हम लोग एक जब चीज को जनरलाइज करते हैं तो हम उसी सोच में रह जाते हैं, है ना? तो मैं मानती हूँ कि सबके सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, Will you please introduce yourself? थैंक यू पलक। मेरे घर से भी निकलना बहुत मुश्किल होता था, समझ रहे हो? और आज मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर लेती हूँ अकेले। तो एक एक और मैं एक लौती एग्जाम्पल नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके घर से निकलना बहुत मुश्किल होगा, पर आपको अगर विश्वास है, मान लीजिए आपको मेटामॉर्फोसिस का काम पसंद आता है, मान लीजिए आपको कोई और काम पसंद आता है, मान लीजिए आप कल को फॉर एग्जाम्पल अलोमोरा के साथ में जुड़ते हैं और अलोमोरा की भोपाल वाली टीम को हैंडल करते हैं, तो आपको भोपाल जाना होगा उसके लिए, है ना? आप मान लीजिए किसी और संस्था के साथ जुड़ते हैं पर वो संस्था चेन्नई बेस्ड है, तो वहां जाना होगा। तो ऐसे तो हम अपने आप को हमेशा अपॉर्चुनिटीज लेने से रोकेंगे क्योंकि वो दिल्ली से बाहर है, राइट? तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आपको नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि हमें पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए, उसके लिए मैं ओके हूँ, है ना? पर आप मेरे को अजम्पशन दोगे कि यार पेरेंट्स हमें भेजेंगे नहीं, तो उसमें मैं बहुत कुछ कर नहीं सकती हूँ यार। मतलब आपके पेरेंट्स का हक आप पे पहले है ना, दे आर योर पेरेंट्स। तो हम पेरेंट्स की मर्जी के बिना किसी को नहीं लेके जाएंगे, उनको मनाएंगे पर उनकी मर्जी के बिना नहीं लेके जाएंगे। दीदी, हमें जाना कहाँ होगा? अलग बीर नाम की एक जगह है, बीर बिलिंग करके, ये हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में पहला कैंपस वहीं पे है। मेरा तो मन मतलब हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि और कैंपसेस कहाँ खोलने हैं, तो सबने कहा दिल्ली दिल्ली दिल्ली। मैंने कहा नहीं यार, दिल्ली में कैंपसेस नहीं खोलने हैं। और पता है मेरे लिए बहुत आसान था संस्था चालू करना 15 लड़कों के साथ, क्योंकि लड़कों के घर वाले उनको भेज देते हैं, राइट? पर फिर मेरे को लगा यार लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, और मेरे लिए भी मुश्किल हो गया, राइट? लड़कियों को लेके जाना, मतलब एक एक बच्चे के पेरेंट्स से बात करना, उनको मनाना, उनके साथ में फॉर्म साइन होना, ये सब, मतलब इट बिकेम सो डिफिकल्ट, बट आई वाज रेडी टू टेक दैट चैलेंज। वो चैलेंज क्यों? क्योंकि समाज को बदलने के लिए ना अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना होगा, राइट? तो इसीलिए मैंने लड़कियों के साथ में पहला कैंपस चालू करना जरूरी समझा, वरना मेरे लिए सच में बहुत आसान था। अभी 15 लड़के आते, जाओ जाके भीड़ में हम लोग मस्ती करेंगे दीदी के साथ में, ज्वाइन कर लेते, मेरी संस्था भी चल जाती और मैं दिखा भी पाती कि यार बच्चे हैं, बट मुझे वो नहीं करना है। तो लड़कियों थोड़ा सा कमर कस लेते हैं, फाइट मारेंगे कोई बात नहीं, पर आपको रेडी आपको होना होगा, है ना? आपकी जगह पे मैं आके फाइट नहीं मार सकती हूँ, ये बात की मैं गारंटी देती हूँ। दीदी, क्वेश्चन और था, जैसे कि हम एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम बीरबल का लेते हैं, फिर पलक का लेंगे, और ठीक है? ओके, हाँ जी बीरबल।
ma'am, actually, I am science student. Actually, I am taking drop for NEET, but मेरा ये है कि कहीं मेरा ये 1 साल कहीं बर्बाद ना चला जाए, इसलिए आपने ऑनलाइन कहा था ना, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता हूँ, बट मतलब मुझे उसका वो जानना था कि मैं उसके साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर पाऊंगा। बीरबल, देखिए अगेन कोर्स टफ रहेगा। आप ऑनलाइन में ऐसे मतलब बिना क्लैरिटी के तो हम ऑनलाइन में भी नहीं लेंगे। पहले कल्चर फिट होगा और वो सब ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी रहेगा। हम आपको ऑप्शन देते हैं ऑनलाइन में आने का। आप नहीं कंटिन्यू कर पाए, मतलब आप नहीं एक्टिव रहे क्लास में, तो इवेंचुअली आप वैसे भी प्रोसेस में वो हो जाएंगे। तो नीट जो है ना, वो बहुत ही कम्पिटिटिव और टफ एग्जाम है, और वो एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो देश का सबसे टफ एग्जाम है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे हमारे थॉट्स हैं नीट को लेके। पर नीट के साथ में आप मान लीजिए कोडिंग कर रहे हैं तो कोई सेंस भी नहीं है। तो आप पहले अपनी लाइफ में नीट कर लीजिए, आप क्लैरिटी अटेन कीजिए, है ना, एक्सप्लोर कीजिए उस प्रोसेस को। आप अगले 6-8 महीने नीट का एग्जाम दीजिए अगले साल तक, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। नीट के साथ प्रिपरेशन करना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। डिसीजन तो आपका ही है फाइनली, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। ओके मैम। दीदी, सॉरी दी। मैम मेरा भी क्वेश्चन है। कृष्णा, अभी उसने, मैंने दीदी करेक्ट कराया, फिर से आप बोलिए, आप कौन है, नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा है मैम, मैं झज्जर से हूँ। ओके, हाँ जी कृष्णा। दीदी बोलिए, कृष्णा मैम नहीं। जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया कि 2 महीने का ऑनलाइन कोर्स रहेगा, उसके बाद ऑफलाइन रहेगा। हाँ, तो उसके बाद जैसे कि कोर्स हमें करना पड़ेगा, तो वो कहाँ करना पड़ेगा? कहाँ करना पड़ेगा? काफी चांसेस हैं कि कैंपस बीड़ और पालमपुर के आसपास रहेगा, वरना किसी रिमोट एरिया में कहीं पे भी हो सकता है। हम लोग सो गए हैं क्या अपने अपने फोन पे जो हमारी स्क्रीन शेयर्स हो रही हैं? मतलब हैव वी स्लेप्ट ऑन आवर स्क्रीन्स? अब एक काम करते हैं, मैं एडमिट नहीं करती किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है। और मैडम जैसे कि 1 साल में ये कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद जॉब जैसे कि हमें घर बैठे करना पड़ेगा या कैसे, कहाँ करनी पड़ेगी मैम? बहुत अच्छा सवाल है कृष्णा आपका, बहुत बढ़िया सवाल है कि यार जॉब घर पे बैठ के करनी है, कहाँ करनी होगी। तो कृष्णा देखिए, टेक में जो जॉब्स हैं आजकल जो चल रहा है, और 1 साल बाद भी मेरी उम्मीद है कि काफी वर्क फ्रॉम होम बेस्ड रहेगा, और हाइब्रिड बोलते हैं कि दोनों, कि घर से और बाहर, बीच बीच में कभी कभी बाहर जाके, हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ घर और बाहर, वो भी कल्चर में रहेगा 1 साल बाद। 10 साल बाद का नहीं कह रही हूँ मैं, 1 साल बाद की बात कर रही हूँ। तो वो रहेगा मिक्स कल्चर में। तो डिपेंड करता है, मान लो आपने कोडिंग सीखी, तो कोडिंग जॉब्स जनरली कहाँ है? गुड़गांव में, बैंगलोर में, पुणे में, है ना, नोएडा वगैरह में भी है, तो वहां पे भी नौकरी लग सकती है। और वरना क्या होगा, आपकी वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी भी लग सकती है, और आपको हफ्ते में या महीने में 2 बार विजिट करना हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। मैं नहीं दे रही हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स दे रहे हैं, तो वो बेहतर आपको बता पाएंगे, पर इस तरह का अंदाजा जो है ओवरऑल मोटा मोटा वो यही रहेगा। उत्कर्ष, आप कुछ कह रहे थे क्या? मुझे ऐसा लगा आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैम, ये कह रहा था झज्जर गुड़गांव एक आईटी हब की तरह ओवर आया हुआ है, तो आप जो है मे बी झज्जर और गुड़गांव, मतलब पॉसिबिलिटी है कि गुड़गांव में भी शायद कब लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम लोग लास्ट एक सवाल लेंगे, उसके बाद में एक बार अपना नंबर शेयर कर दूंगी, और आपके साथ मानी दीदी और उत्कर्ष भैया भी नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो नंबर शेयर आप बोल रहे हो ना, हम वो नंबर शेयर अभी नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिस यहाँ पे कुछ तो हो रहा है मीटिंग में आज। सो एक काम करेंगे, फीडबैक फॉर्म मैं दे रही हूँ आप सभी को, तो आप फीडबैक फॉर्म फिल कर लेना, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, और देन फिर वो नंबर हम वहाँ शेयर करेंगे। मतलब ये आपका पर्सनल नंबर है आयुषी? हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे सच में विलिंग है वो ना डिले ना हो, मतलब मैं समझ रही हूँ। तो फिर एक काम, हाँ ठीक है, तो अगर नंबर चाहिए इस किसी को भी, तो प्लीज आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ नंबर शेयर करूंगी। पर मेरे को सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैंने खुले में नंबर शेयर करवाया और फिर कुछ
थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, बट यस ठीक है। तो आप लोग वानी को मैसेज और उत्कर्ष को मैसेज कीजिए, आप लोग के साथ वो ग्रुप्स में भी हैं। हाँ, वो भी मतलब एक process है। उत्कर्ष भैया को मत करना, सब मुझे ही मैसेज करो। वन हाँ, और मैं अभी एक नंबर शेयर कर दूंगी आप सबके साथ में, अपना नंबर शेयर कर देते हैं। अब वहां पे मैम। मैसेज कीजिए, हम आपको आयुषी मैम का नंबर वहां देंगे। ठीक है, सुन रहे और हो? मैं वानी को भी लिंक दे दूंगी, तो जरूरत हुई तो आप ही बच्चों को भी लिंक भी दे दीजिएगा। या कृष्णा, आपके सवाल का आपको आंसर मिला है क्या? जी मिल गया मैम। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप नंबर शेयर करना चाहते हो, ये जैसे हमें फॉर्म मिला था वो नंबर से, उसी नंबर पे आएगा? ये तो आप लोग भी बता पाएंगे, आपने कहाँ पे फॉर्म भेजा। आपको फॉर्म जिस नंबर से मिला है अभी आपको एक नंबर शेयर किया जा रहा है, आप उस नंबर पे हाँ, आपको वानी दीदी से फॉर्म आया होगा एलुमनाई नंबर से। या वही नंबर है, वही नंबर है। वही नंबर है, हाँ। उस पे ही मैसेज करना है आपको, मैसेज वहां से आपको करना है। मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां हाँ से जी। आपको एडमिशन प्रोसेस का आगे का नंबर मिल जाएगा। नंबर मिल जाएगा, है ना। मेरे पास आपका नंबर नहीं है। आप कार्यशाला ग्रुप में है ना, वहाँ पे मैं एडमिन हूँ, आप मुझे वहां से अप्रोच कर लीजिए। ओके श्योर। या मैं अभी नंबर भी शेयर कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, वेट। हाँ, ये नंबर चैट बॉक्स पे दीदी भी शेयर करती है, तो आप वो नंबर तो एटलीस्ट नोट कर ही लीजिए। आई थिंक दो बात क्लियर हो रही है कि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि वो साइड का कोर्स है कि चलो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कर लेते हैं और कॉलेज डिग्री भी करते रहेंगे, अपना एग्जाम भी प्रेप करते रहेंगे, ऐसा ये कोर्स नहीं है। ये कोर्स फुल फोकस अटेंशन चाहता है, तभी आप इस कोर्स से सीख भी पाएंगे। तो अगर आपको ये कोर्स में अप्लाई करना है तो आपको फुली जो है इसी को फोकस करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप साथ में मल्टीपल चीजें कर पाओगे। तो एक तो ये ध्यान रखिए, है ना। और दूसरा यही है कि जो मेन जो कोर्स है ऑनलाइन ऑप्शन है, बट वो बहुत छोटा पर बहुत कम होने बच्चों के लिए होना, आई थिंक वो ज्यादा ऑप्शन है नहीं। मेन है कि इसकी जो पढ़ाई है वो बीर हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। तो वहां पे कैंपस में आपको रहना होगा, सारा का सारा फंडेड है, रहना खाना और वहां पे आपकी ट्यूशन फीस सब कुछ फंडेड है। और आजकल जो जॉब्स आजकल ट्रेंडिंग है उनके ऊपर ये कोर्सेज है, तो कोर्स के बाद आपको एक प्लेसमेंट वगैरह भी मिल सकता है। तो जो लोग भी थोड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड, अभी वो उनको नहीं पता है कि वो बीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बीए बीएससी कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा ये कि एक साल बाद आप कुछ अपना करना चाहते हैं और कोर्स करना चाहते हैं, तो ये शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है सीखने का। बिल्कुल, आप बहुत ही सही से आपने समराइज किया उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। हाँ, तो इसलिए है, तो आप ये क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़िए। अगर आपका कुछ और अभी एम है तो प्लीज फिर यहाँ पे अप्लाई अभी मत करिएगा। फिर आप जिस पे फोकस करें, जो भी चीज करिए उस पे फोकस के साथ करिए उसको, यही है। ठीक है, तो वानी दीदी को आप मैसेज कीजिएगा सभी, और मैसेज का क्या फॉर्मेट होगा, हेलो दीदी मेरा नाम ये है, और बताया था ना शुरुआत में, और यहाँ से मेरे को आप आयुषी का नंबर दे दीजिए। हाँ, आई थिंक अभी काम कर लेते हैं। ये जो नंबर मैंने शेयर कर रखा है, आप इस नंबर पे अभी ही हाय और अपना नाम शेयर कर दो। और अगर आप झज्जर के स्टूडेंट है तो आप प्लीज वहाँ पे झज्जर मेंशन कर दीजिएगा, और आप दिल्ली के स्टूडेंट है तो आप दिल्ली मेंशन कर दीजिएगा। ये बहुत आप शेयर कर दो, मैं एक बार देख लेती हूँ, व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए और नाम के साथ। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और फीडबैक फॉर्म भी भरना है। या फीडबैक फॉर्म भी है, मैं शेयर कर रहा हूँ, दे रही हूँ मैंने। बस अब तुरंत हाय भेज दीजिए, इस चीज के लिए 2 मिनट। हाँ जी, हाँ, एक सेकंड हर्षिता, है ना, मतलब वानी एक बार अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ले, फिर आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ। ठीक है, हम लोग वानी बोलिए। हाँ, तो आप लोग अभी 2 मिनट है, जब तक किसने सवाल पूछा था, हर्षिता? हाँ, हर्षिता ने। हाँ, जब तक हर्षिता सवाल पूछ रही है, आप 2 मिनट लेके जितने भी स्टूडेंट है जो एनरोल करना चाह रहे हैं, वो एक बार हाय भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। हर्षिता, हाँ कंटिन्यू। यस जी, एक्चुअली जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश आते हैं कोर्स के लिए, तो उसमें अगर हम पेरेंट्स को ना परेशान करके हम वहीं पे एक पार्ट टाइम जॉब खुद के लिए करना चाहे तो हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हर्षिता, इनफैक्ट जॉब मैंने बताया ना, जैसे अभी कृष्णा ने जो सवाल पूछा कि जॉब कहाँ होगी, जॉब तो कहीं पे भी हो सकती है ना। हमारा मकसद है कि हम लोग सेल्फ पे डिपेंडेंट हो, है ना।
तो चाहे हिमाचल में आप जॉब ले लीजिए, मुझे तो कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है, बिना एनवायरनमेंट खराब कीजिए, बिल्कुल गांव में एकदम रहिए अच्छे से वहां पे मेरे ही साथ में, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आयुषी, आई थिंक वो ये पूछ रही कि कोर्स की ड्यूरेशन में भी क्या वो कोर्स, मतलब वो घर से पैसा नहीं लेना चाहती है शायद, वो ये, तो क्या वो वहीं पे ड्यूरेशन में रहती, अच्छा, पढ़ाई के साथ ओके, साथ जॉब भी कर सकती है? अच्छा, वेरी वैलिड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, और थैंक यू उत्कर्ष फॉर द क्लैरिटी। एक्चुअली हम लोग कोर्स के साथ में जो जॉब होती है उसको नहीं प्रमोट करेंगे। आपका बेसिक खर्चा नहीं आएगा। मैं मोटा मोटी अगर आपको बता दूं, मान लीजिए आपके कोई कपड़ों की नीड है, तो मतलब आप बेसिक 4-5 कपड़े भी लेके आएंगे मेरी तरह, तो वो बहुत चलेगा। और आप बीड़ और दिल्ली में फर्क समझिए, वहां पे जो खाना है वो कम से कम 5 गुना कम रेट पे है दैन दिल्ली। और रहना, खाना पीना सब कुछ ही वहां बहुत कम है। आप दिल्ली की तरह वहां दिन रात नहीं घूम सकते हैं, आप एक शाम के बाद वहां बाहर नहीं जा सकते हैं, राइट, वो पहाड़ है। तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग आपके लाइफस्टाइल से हो जाएगी, और आपका रहना, खाना पीना और आपकी पढ़ाई जो कैंपस के अंदर है वो मैं ध्यान रखूंगी। कभी बाहर एक बार खाने का मन भी करता है तो 50-60 रुपए, तो आपके महीने का 1000, आई थिंक बहुत मैक्सिमम रहे तो 1000 रुपए रहेगा। तो हम कोर्स के साथ में पार्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं वो कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत ही नीड है पार्ट टाइम करने की, तो आप पहले ऐसा कीजिए, थोड़ा सा मतलब सेव कर लीजिए, बट अभी वो ऑप्शन नहीं है अर्षिता, आई एम सो सॉरी। ओके दीदी, थैंक यू फॉर क्लैरिटी। थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, क्लोज करें आज का सेशन। सब लोग एक बार स्क्रीन पे तो आ जाओ यार, मैं फिर से ही एक लास्ट बस एक बार फीडबैक फॉर्म शेयर कर दीजिए वानी। यस, और अभी 10 स्टूडेंट्स के नहीं, मतलब हाय आ गया है मेरे को, ठीक है, मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर देती हूँ। और एक बार के लिए सब लोग क्या अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो हम एक यस एक ग्रुप फोटो ले लें। यस, स्क्रीन ग्रुप फोटो। और स्माइल्स यार प्लीज, मतलब क्यों स्माइल करने से किसने रोका है? वो तो फ्री में मिलती है, पैसे भी नहीं लगते हैं। हाँ जी, सो 1 स्माइल के साथ 1 2 3। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी थोड़े थोड़े बच्चे अब आ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1 घंटे 5 मिनट हम लोग को जो दिया, और आगे भी हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच टीम अल्मोड़ा। थैंक यू आयुषी, यस, फॉर दिस, आई थिंक फॉर दिस क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और इतना मीनिंगफुल सोचने के लिए, यस, और टाइम देने के लिए। या तो मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया है, प्लीज ये फीडबैक फॉर्म इस तरीके का है कि आज के सेशन में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर सेशन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो कुछ आपको 2 मिनट लगेगा फिल करने में, प्लीज आप कॉल पे रह के ही फिल कर लीजिए। फीडबैक फॉर्म करना जरूरी है, मतलब ये मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी कि आप 100% फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि है ना, वो यहाँ से आपका मेटामॉर्फोसिस की भी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मेटामॉर्फोसिस चाहे वो लार्वा से प्यूपा बनने की और बटरफ्लाई बनने की जर्नी हो, चाहे वो एक, है ना, तो वो फीडबैक से होती है। जी पलक बोलिए। हाँ जी, अभी फिल कर दे फॉर्म? अभी कर दो, अच्छा रहेगा, तो अभी कर देगा, बहुत अच्छा है, वेरी वेलकमिंग। मेरे पास कोई फॉर्म नहीं आया अभी तक, मैंने हाई का मैसेज डाल दिया है। अच्छा कृष्णा, अभी इस वाले गूगल मीट के चैट पे लिंक डाला है वानी जी, फीडबैक फॉर्म आएगा, फीडबैक फॉर्म आपको गूगल मीट पे आएगा, और वानी के साथ आपको एप्लीकेशन का फॉर्म है। इनफैक्ट फीडबैक भी वानी वहां पे भी दे दीजिएगा, मतलब इनको आदत होनी चाहिए फीडबैक देने की। हाँ, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को आदत है। हाँ, मैंने तभी बोला, मैंने कहा एलोवेरा के साथ तो आपको टेस्ट तो मिला ही है सारा, और सेल्फ अवेयरनेस सबका, तो यस। ठीक है,
ठीक है, तो आई थिंक फीडबैक फॉर्म है और वानी को आपको मैसेज भेजना है वो एलुमनाई नंबर पे। बाकी का प्रोसेस आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा है, आप हमेशा हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सब अपने लिए क्लैपिंग भी कर सकते हैं एक बार इतना वीडियो पे आके, मतलब लेट्स क्लोज विद अच्छा ओके उस वाला क्लैपिंग मैं वीडियो अनम्यूट करके क्लैप करके जाएंगे हम लोग, लेकिन थैंक यू। वाओ, मुस्कान, थैंक यू शीतल, ये यस पलक, थैंक यू। एक्चुअली ना हमें अल्मोड़ा की कार्यशाला में आए थे तो उन्होंने ऐसे स्नैप करने को बोला था, कहते क्लैप करने से शोर होता है, स्नैप करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। ओके, मतलब मुझे तो दोनों ही चलेगा, क्लैपिंग इज आल्सो गुड एक्सरसाइज, बट करिए हाँ वो सेशन पे डिपेंड करता है ना पलक, है ना, वहां पे आपकी क्लासरूम थी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं नॉट एट ऑल। All right, bye. Have a good day, everyone. Have a good time. Yeah, good careers. Thank you, Vani. Thank you, Utkarsh. थैंक यू आयुषी, थैंक यू। थैंक यू आयुषी शेयर करने के लिए सभी चीजें। एंड प्लीज गाइज आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से। काफी लोगों के फीडबैक फॉर्म आ गए हैं हमारे पास में। सृष्टि, रविंद्र, मुस्कान, साक्षी, राशि, सोनी, हिमानी, शीतल, गीता, कशिश, जिन लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल कर दिए हैं आप लोग मतलब कॉल ड्रॉप कर सकते हैं मीटिंग से। और जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है इस